नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा और लगातार बनी हुई है पंजाब की स्थिति पर हमारी नजर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद पहली बार सिद्धू ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हक और सच की लड़ाई जारी है और मैं हाईकमान को गुमराह नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी ये लड़ाई निजी नहीं है, ये सबके हक की लड़ाई है और किसी भी हालत में आला कमान को गुमराह नहीं कर सकता। 17 साल ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलों की है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे की है जिहदे मैं बहुत देर का खड़ा रहा। और इस एजेंडे के नाल पंजाब दे पक्ष पूरन दे लई मैं हक सच की लड़ाई लड़दा रहा। ये कोई समझौता सी ही नहीं, ये अहुदियां दा कोई मायना सी ही नहीं। ये मेरा फर्ज सी, मेरा धर्म सी। ये मेरे प्यो ने एक कोई गल दसी है कि जदों किते भी द्वंद होवे सच की राह ते तुर ते मॉरल अथॉरिटी रख के नैतिकता दे नाल कोई समझौता नहीं, तां ही आवाज़ दे विच फल आए। ते अज जदों मैं देखदा कि उन्हां मुद्दिआं नाल समझौता हो रहा, अज जदों मैं देखदा कि मेरा प्रथम काज मेरे गुरु दे चरनां दी धूड़ अपने सिर ते ला के उस इंसाफ लई लड़ना जिहदे लई पंजाब दे लोग सब तो आतुर ने। जदों मैं देखदा कि जिन्हां ने 6-6 साल पहलां बादलों नूं क्लीन चिट्टां दित्तियां, छोटे छोटे मुंडियां दे उत्ते तशद्दद कीते, उन्हां नूं उत्तरदायित्व दित्ता गया इंसाफ दा। जदों मैं देखदा ते मेरी रूह करलाउंदी है कि जिन्हां ने ब्लैंकेट बेलां दित्तियां वो एडवोकेट जनरल ने, ते की एजेंडा है पंजाब दे हर मसले का हल वीरो इनकम है। जिहड़े लोग मसलियां दीयां गल्लां करदे सी वो मसले कित्थे ने, वो साधन कित्थे ने कि इन्हां साधनां दे नाल असीं आपदे मकाम तक पहुंचांगे। मैं ना तो हाईकमांड नूं गुमराह कर सकदा ते ना गुमराह होण दे सकदा। सरमथे गुरु दे इंसाफ लई लड़न दे लई, पंजाब दे लोकां दी जिंदगी नूं बेहतर करन दी लड़ाई लड़न दे लई ते साधनां दे लई लड़ाई लड़न लई सरमथे किसी भी चीज़ की कुर्बानी मैं दूंगा, लेकिन सिद्धांतां ते खड़ूंगा। इहदे लई मैनूं कोई सोचण दी लोड़ नहीं है। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्हां नूं लिया के उही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इहदा विरोध करना। उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और इस सब के बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि चंडीगढ़ में पंजाब सरकार की अहम बैठक हो रही है और बताया जा रहा है कि इस बैठक में सिद्धू के इस्तीफे पर चर्चा होगी और फैसले भी लिए जा सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब ये अहम बैठक पंजाब सरकार की, और बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ में हो रही इस बैठक में सिद्धू के इस्तीफे पर फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले पूरी गहमा गहमी पंजाब में जारी थी और कहा जा रहा था कि उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब लग रहा है कि कोई फैसला लिया जा सकता है। और उधर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पंजाब में जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन्हें जिम्मेदारी दी गई वो पंजाब को समझ नहीं पाए और पंजाब के अस्थिरता से पाकिस्तान खुश होगा। उनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो पंजाब की जो संवेदनशीलता है, पंजाब का जो एक बहुत
एक बहुत ही संगीन परिस्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान के ओर से रोज़ वहाँ पर घुसपैठ होती है, ड्रोन्स भेजे जाते हैं, वहाँ पे हथियार भेजे जाते हैं। उस सब चीज़ को संज्ञान में रखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। और इधर पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कैप्टन ने सिद्धू पर निशाना साधा और कहा कि वो पहले ही कह रहे थे कि सिद्धू स्थिर आदमी नहीं है। अटकलें हैं कि कैप्टन दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन कैप्टन ने इन अटकलों को खारिज किया है। पंजाब में कांग्रेस का कलेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बेशक चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति भी थी और यही कारण था कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ही मुख्यमंत्री के ऊपर प्रेशर डालते आ रहे थे और इसी के चलते ही आज नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, अपना रेजिग्नेशन दे दिया। फिलहाल हमारे साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले न्यूज 24 पर सर आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहली टिप्पणी चाहूंगा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने त्यागपत्र दे दिया, अपना रेजिग्नेशन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया। मैंने तो जहाज में देखा था जब वो फेसबुक पे आया और वो रेजिग्नेशन की लेटर भी मैंने देखी थी, तो उसने ये तो फजूल बातें हैं कहना कि इसको ले लिया तब मैं छोड़ रहा हूँ या उसको ले लिया मैं छोड़ रहा हूँ। दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अच्छा लगता है। मेरे साथ कैबिनेट में रहा है 4 साल। ही इज अ कॉम्पिटेंट मैन। उसने तो डॉक्टरेट की हुई है अपनी, ही इज अ PhD एंड आई एम श्योर ही विल डू वेल। ही वाज अपने जो टेक्निकल एजुकेशन थी उसके पास और कल्चरल अफेयर्स उसमें अच्छा काम किया। लेकिन सर जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के पिछले दिनों का आप टूरिंग उसका प्रोग्राम लीजिए, पहले चरणजीत सिंह चन्नी को हर जगह लेके जाना और उसके बाद एकदम से चन्नी का आगे बढ़ते चले जाना और सिद्धू को पीछे छोड़ देना। देखिए, मैं 2 बार चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, 9.5 साल। उसमें किसी PCC प्रेसिडेंट ने मुझे कुछ नहीं बताया। जब कोई रिक्वेस्ट करते थे, कोई बात होती थी, मैं उनको मिलने जाता था या वो मुझे मिलने आते थे। लेकिन ये काम ये समझता था कि चीफ मिनिस्टर को चलाएगा कोई चीफ मिनिस्टर भी तैयार नहीं होगा कोई मेरे सिर के ऊपर बैठे। हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मैनेजिंग द स्टेट और उसने अपनी स्टेट को मैनेज किया हुआ है। एंड अगर कोई PCC प्रेसिडेंट ने बात करनी हो उससे बात कर ले, लेकिन ये समझना कि मेरे इशारे पे सब कुछ होगा, मैं ही बनाऊंगा जो मिनिस्टर हैं, मैं ही बनाऊंगा उनके पोर्टफोलियो दूंगा, ये तो गलत बात है। टोटली रॉन्ग। आई डोंट थिंक ही हैज एनी एक्सपीरियंस दिस मैन। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ये आदमी को ही इज नॉट फिट टू बी प्रेसिडेंट ऑफ अ स्टेट विच इज इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी हैजर्ड। पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, ऐसे आदमी को आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ये एंटी नेशनल। तो हाईकमांड की भी नासमझी मानी जाए कि जिस तरह से हाईकमांड ने इसको प्रवोक करना शुरू कर दिया, आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, और उसी का नतीजा है कि इतने ताकतवर होते हुए भी आज रिजाइन करना पड़ा उनको। ताकतवर तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ताकतवर। किसी ने सोचा होगा कि बड़ा अच्छा बनेगा, पर मुझे पूछ लेते, मैं तो इसको जानता हूँ इतनी उम्र से, 2 साल की उम्र से, तो मैं जानता हूँ किस किस्म का आदमी है, इसका नेचर क्या है। हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम पे बैटिंग कर रहा था, कुछ अजहरुद्दीन हमारे कैप्टन थे, उन्होंने कुछ इसको कह दिया, ही वॉकड ऑफ द फील्ड, जहाँ अपने होटल में गया, सामान करके बंद, हिंदुस्तान रवाना। दिस इज अनस्टेबल बिहेवियर। ये स्टेबल आदमी नहीं है, और अगर पहले मुझे पूछ ले तो मैं बता देता हूँ। आपको फ्यूचर किस तरह का दिखाई देता है? आज आप मानते हैं कि सोनिया गांधी को इसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और किसी नए, इसको तो देना भी नहीं चाहिए था, जरूर एक्सेप्ट करो। तो आपने पहले भी कहा था कि मैंने अपोज किया था कि अभी 3 महीने का समय रह गया है, इलेक्शन को कंटिन्यू हमें करना चाहिए। किसको कंटिन्यू? भी इलेक्शन आने वाला है तो पूरी तरह जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है सुनील जाखड़ है, जहाँ
आपकी मैं तो नहीं है इसमें। आई एम नॉट हियर, आई एम नॉट गोइंग टू बी पुश्ड अराउंड एंड जो मैं करना है मैं अपने आप फैसला करूंगा। लेकिन सुनील जाखड़ वाज अ वेरी फाइन पीसीसी प्रेसिडेंट। अगर वो बनना चाहते हैं बड़ी खुशी से बने और हम सब बड़े खुश होंगे उसको देखकर। ही इज अ स्टेबल बॉय। मेरे साथ इतनी देर रहे और मेरा तो उनके साथ बहुत प्यार था। तो आई एम श्योर ही विल बी अ गुड पीसीसी। कुछ विधायक भी आपके संपर्क में आ रहे हैं, आपसे आके मिल भी रहे हैं। आप मेरे से सवाल कौन सा पूछ रहे हो? आपका ख्याल है कि मैं आपको बताऊंगा क्या? तो जिस तरह से आप दिल्ली आए हो, तो दिल्ली आने का चर्चाएं पंजाब में चल रही थी कि आप अमित शाह से मिल रहे हो, जेपी नड्डा से मिल रहे हो, और वहीं पर 3 काले कानूनों को लेके आप उनसे अनुरोध करने वाले हो कि इनको फौरन रद्द किया जाए। मेरा तो स्टैंड 1 साल से यही है। मैंने तो जो रिजेक्ट कर दिए थे, असेंबली में बिल पास करा दिया था इनके खिलाफ। मैंने किसानों को कहा आप जाओ, अगर जाना है तो जाओ और अपनी राजधानी में जाके प्रोटेस्ट करो। आई हैव ऑलवेज हेल्प देम। उनके जो अभी 250 के करीब हमारे मर गए किसान, उनकी फैमिलीज को हम रिलीफ दे रहे हैं, 5 लाख रुपए हर फैमिली को, और उनका एक बच्चा हम नौकरी दे रहे हैं। 270 तो मैंने 22 तारीख को देने थे जब जब चेंज हो गया मैं। तो ये चीजें तो हो रही हैं, हम कर रहे हैं। तो दिस इज, देखिए आपने सवाल किया आप किसी को मिलोगे नहीं मिलोगे। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल विजिट। जब पॉलिटिकल विजिट होगी मैं अपने आप आपको बता दूंगा। मैं कभी छुपाता हूँ आपसे कोई बात? सिर्फ ये छुपा रहा हूँ कि मैं बताता नहीं कि कौन मेरे सांसद और वगैरह मेरे साथ कांटेक्ट रख रहे हैं। बाकी तो एमएलए भी आपको लगातार कह भी रहे हैं कि सर कोई ना कोई कदम उठाया जाए और हम आपके साथ में हैं। हाँ, ये तो आप ही कह रहे हैं ना, मुझे तो नहीं कहा एमएलए ने, पर हम जरूर बहुत दोस्त हैं। देखो 52 ईयर्स इज नॉट अ शॉर्ट टाइम। कि जो छोटे हमारे यंग एमएलए, तो उनका जन्म भी नहीं हुआ था जब मैं पॉलिटिक्स में आ गया था। सो वो सबसे मुलाकात है। आप मानते हो कि नवजोत सिंह सिद्धू वाला फैसला राहुल और प्रियंका का नादानी वाला फैसला था? नो, nobody can know everybody. देखो, you need time to understand people. अब मैं भी 52 ईयर्स में जानता हूँ कि कौन है, कौन क्या है, किसकी सोच कहाँ है। बट व्हेन यू कमिंग, उनका तो वो दोनों का था, सारे हिंदुस्तान में उनको देखना पड़ता है। मेरे ख्याल तो सिर्फ एक स्टेट था, पंजाब। हमने सामान या राशन दिया, जान दिया कि आप हमारे का सामान था। तो हमें हमारा गाइड था, था वो सारियाँ, और उन्होंने हमें काम पर ले गया था। 8 तारीख को शाम हम काम पर 10 करवाई। पहले करीब से भी उन्हें हमारे दूसरे हमारे पास की करीब थे। उसके बाद मुझे भेजा मेरे पास की, जब मेरे पास करके मैं भी करीब बैठे तो हम किस तरह से हम इसको पास करनी थी। इधर सारे दोस्त हिंदुस्तान सामना और हमारी पार्टी के पाकिस्तानी जोर से बोलना बच्चा और पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी हमारी कभी पार्टी बैठी थी, उन्होंने हिंदुस्तानी आर्मी का फायर बोला तो फायर हुआ तो मैं डर गया। तो मैंने सामने खाई में डालना कि मैं बैठेगा, जो मेरे साथ ऑडियंस मारा गया उसने भी इन हिंदुस्तानी आर्मी को फायर किया। तो जो हमारे दूसरे साथी जो छोड़ने आए थे, लेकिन तो ऊपर के 2 रहते भी अंदर आना था, वो भी पीछे 4 लोग पीछे आने बाकी और हम 2 अंदर के अंदर कर गए थे। तो बाद में हम फैसला किया कि हम वापस देते हैं, आगे नहीं जाना। फायर हो गया। तो फायर होने के बाद हम जब वापस निकले देखा तो हिंदुस्तान आर्मी ने इलाके को घेरा और सील कर लिया था। सील करने के बाद उन्होंने ऐलान किया, जो खड़ा था उन्होंने ऐलान किया तुरंत कहा कि अपने आप को हमारे बारे में कुछ नहीं थे। एक जो मेरे साथ अनस भाई था, वो पुराना वाला था, उसने फायर कर मारा गया। हिंदुस्तानी आर्मी के जवान को फायर किया, फायर मारा उसने। फिर तो आगे कर रहे हिंदुस्तानी आर्मी फायर वाला उसमें साथ वो आदमी था अनस, उसको तो मार गिराया। और मैंने जब देखी उसकी डेड बॉडी तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसके सरेंडर करने का ऐलान कर दिया। मैंने जब ऐलान किया तो हिंदुस्तान सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद मुझे ऐसा पिता मारा पीटा नहीं,
भाई की तरह बेटों की तरह रखा, एंटर किया, मिनिस्टर रिस्पॉन्स दिया, उस जुल्म जाती कैदी नहीं बनाना था, ताकि इंसानियत को जुल्म जाती नहीं। तो मैं कोशिश कर रहा मैंने कुछ मारा पीटा नहीं मुझे जैसे कैदी ना पाना, लेकिन मैंने गलती की, मैंने गलती का एहसास मैंने बेटों को की है। तो जब मुझे मुझे पकड़ा तो उनके कैंप में लेके आ रहे थे ना, वहाँ भी बाजार से गुजरे तो मैं लोगों को देखा तो कश्मीर लोग कुछ बात हंस रहे थे, तो मैंने देखी पहुँची, इधर तो कोई समझना नहीं, जैसे हम पाकिस्तान में बताया गया था, इसराइल लश्कर दावा बताया था, उधर कौन सा हुआ हिंदुस्तान या मुसलमान करके मुसलमानों पे मारती है, बीटती है, आज पास कौन करा हुआ अदा नहीं होने देती मुसलमानों की। तो जब मैंने कैब के अंदर एंट्री की तो मैं 2-3 दिन में गुजरता, मैंने अजान सुनी, 5 वक्त की अजान सुनी, रोजाना सुनता, तो मेरे साथ पता हुआ कि तो कैमरे में 2 घंटे देता हूँ कि मैं सफ़र जाती नहीं की। तो मेरी गुजारिश ही पाकिस्तान आई सही से और पाकिस्तान आर्मी से और लश्कर का वो जो एरिया वहाँ का वहाँ से जैसे मुझे पाकिस्तान में भेजा, मैं गुजारिश करता हूँ मैं वैसे और ऐसा मैं करता चाहता हूँ, पाकिस्तान भी नहीं आता ऐसा We'll start the question answer round. आपको किसने नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।